क्या करे, कुछ समझ ना ही आ रहा है। अगर लड्डू के भैया का खोखा सचमुच बंद हो गया तो यहाँ कानपुर में रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर तो हमको गांव ही वापस जाना पड़ेगा। हे प्रभु, कुछ कीजिए ना। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हेलो भाभी जी, व्हाट्सअप? ओह माय गॉड! कुछ कराइए भाभी जी, इसका ये अजीब सा जटिंग आउट से निकला हुआ रहता है हमेशा तक। नहीं गया। और बताइए भाभी जी, हाउ थिंग्स? अब कैसी भाभी जी, कहाँ की भाभी जी बरबूती जी। अब तो भाभी जी का चूही दिन की मेहमान है ये घर में। अब फिर तो आप कैसे बोलेंगे कि भाभी जी घर पर हैं का? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब लड्डू के भैया का खोखा जब बंद हो जाएगा तो हम यहाँ कानपुर में कैसे रिवाइव करेंगे? भाभी जी सर्वाइव। सही पकड़े हैं। अब हमको तो यहाँ कानपुर छोड़ के वापस गांव जाना ही पड़ेगा ना। भाभी जी मैं आपको गांव नहीं जाने दूंगा, नो मैटर व्हाट। कैसी बातें कर रही हैं आप? हटिया, तो फिर हम यहाँ कैसे रहेंगे? लड्डू के भैया जाएंगे गांव, आप थोड़ी जाएंगी। हटिया, ऐसे कैसे हो सकता है? वेरी सिंपल भाभी जी, वो गांव जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वहां से पैसे भेजेंगे और आप यहाँ पे चिल आउट कीजिएगा। आप उनकी जिम्मेदारी हैं, समझी ना आप? लेकिन हम यहाँ अकेले किसके सहारे रहेंगे? भाभी जी मैं हूं ना। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं और अन्नू हैं, हम लोग देखभाल करेंगे आपकी, नो इश्यूज। हाँ, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम मानते हैं। लेकिन हम लड्डू के भैया के बिना ना ही जी पाएंगे ना, एक ठो पल भी ना ही जी सकते हैं। हमको उनका बहुत याद आएगा। हटिया, हमको याद आया कि लड्डू के भैया बोल रहे थे कि आप एक ठो मॉन्स्टर को जानते हैं। मॉन्स्टर तो वो है ही भाभी जी, आप मिनिस्टर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। आप जरा उनसे बात कीजिए ना, वो मंत्री जी से, कि लड्डू के भैया के खोखे को बंद होने से बचा लें। भाभी जी कैसे बताऊं कि वो मंत्री मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। ही इज अ मॉन्स्टर। क्या सोच रहे हैं? भाभी जी मैं कह रहा था कि मैं कुछ करता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ कुछ। आप जरा एक कप बढ़िया सी चाय पिला दीजिए अदरक वाली, मजा आ जाए। हाँ ठीक बा, अभी लाते हैं। चाय के साथ कुछ खाएंगे भी? नहीं सिर्फ चाय पिला दीजिए फिलहाल। ठीक बा ठीक बा। अरे अरे प्रभु प्रभु भभूति जी, अरे आप यहाँ प्रभु, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाशा और आप यहाँ पाए गए। आपके पास से हमें चमचेगिरी की बू आ रही है। क्या है भभूति जी, हमें आपसे एक जरूरी बात कहनी है। कहें? कहिए कहिए कहिए। वो क्या है, वो जो मंत्री जी हैं वो तो आपके नौकर है ना, हाँ। तो हमारा कुछ जुगाड़ लड़ाइए ना, हमारी दुकान को तबाह होने से बचा लीजिए, हम आपके चरण धोकर पिएंगे। फिलहाल तो आप मेरे किचन में जो गंदे बर्तन हैं वो धो दीजिए। है? ये चाय जो आज्ञा प्रभु। करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ कुछ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे भाई क्या बात है भाभी जी, चाय वो भी आपके हाथ की। दिया कुछ सोचेगा आप? आप कुछ करता हूँ भाभी जी, कुछ जुगाड़ करता हूँ, डोंट वरी, कुछ करता हूँ मैं, डोंट हाँ वरी। ठीक बा। लेकिन भाभी जी हुआ क्या है? का बताए भरभूति जी, बहुत टेंशन ले लिए है ना, तो हमारे सर में बहुत दर्द है, चकरा भी रहा है हमारा सिर। तो भाभी जी आप रेस्ट कीजिए ना, फिर कहीं तो मैं दबा दूं सर आपका। नहीं नहीं, उसका कोनो जरूरत नहीं है। और आराम कैसे करेंगे, अभी इतना सारा काम पड़ा है, घर पे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। भाभी जी फिलहाल तो मैं आपकी उस काम में मदद कर ही सकता हूँ जो काम मैं कर सकता हूँ। कौन सा काम? बर्तन धोने का भाभी जी। ठीक बा। प्लास्टिक की थैली है क्या आपके पास? हाँ है ना, ये लीजिए। थैंक यू। हाँ ठीक बा, वहाँ नीचे भी पड़े हैं बर्तन। जी। और लड्डू के भैया का कच्छा भी है धोने के लिए। ये भभूति जी हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि वो हमारा फायदा उठा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम तो खुद ही चाहते हैं कि हम भाभी जी के सानिध्य में रहे, भले घर का काम करने के बहाने। आहा, भाभी जी का झूठा चम्मच,
विभू, विभू, सुनो ना, देखो मुझे लेट हो रही है, बर्तन बाद में धोना। प्लीज पहले मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दो ना। या बेबी, मतलब भाभी जी। तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप मेरे किचन में? काम कर रहे हैं भाभी जी, और क्या कर रहे हैं? अरे लेकिन क्यों काम कर रहे हैं आप मेरे किचन में? हाँ, मेरे किचन में क्यों बर्तन धो रहे हैं आप? विभू कहाँ है? विभू, अरे, वो आपके किचन में बर्तन धो रहा है और आप यहाँ मेरे किचन में मेरे बर्तन धो रहे हैं। ये चल क्या रहा है? भाभी जी, दरअसल हमें तो खुद ही नहीं पता कि भभूति जी हमारे किचन में बर्तन काहे धो रहे हैं। भाभी जी, किचन में काम करना भी एक एक्सपीरियंस है, एक एहसास है। भाभी जी इस किचन के हर एक चीज में जैसे रची बसी हूं। भाभी जी के एहसास की खुशबू से किचन सराबोर है। सही रोमांस है वैसे। शायद इस थाली में भाभी जी ने खाना खाया हो। Damn, तिवारी ने खाना खाया है। I can smell him. Damn it. विभू, विभू, रास्ता फैल गया। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? विभू, ये चल क्या रहा है? तुम हाँ तिवारी जी के किचन में बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? और तिवारी जी यहाँ पर मेरे किचन में बर्तन क्यों साफ कर रहे हैं? एक्चुअली भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। I was just helping her out, you know. अगर अंगूरी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो तिवारी जी है ना उनके लिए। तुम घर वापस आओ। बस थोड़ा सा काम रह गया, फिनिश करके आता हूँ। जो भी काम बचा है वो तिवारी जी कर लेंगे। तुम घर वापस आओ फौरन। Okay. Okay. Yeah. Coming. पर तिवारी जी, व्हाट इज दिस? हाँ, कमाल है। आपकी बीवी वहां बीमार है, उनको आपकी सख्त जरूरत है और आप मेरे किचन में आकर बर्तन धो रहे हैं। जाइए उनके पास। जी 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 भाभी जी। जी जी। अजीब है दोनों, पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आए गो। यार मलखान, हम हमेशा विभूति भैया को नल्ला कहते रहते हैं यार, लेकिन वो इतने बड़े मंत्री के दोस्त होंगे ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था यार। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विभूति भैया के हमने आज तक भी जितने दोस्त देखे ना, या तो उनकी तरह वो है ना छिछोरे टाइप के निकले हैं, लेकिन यार ये किस कोना से निकल के आए हुए? अरे कहीं से भी निकल के आओ यार, लेकिन बड़े टाइम पे आओ यार। बढ़िया टाइम पे आए हुए। मतलब कि है तेरो? मतलब ये कि तुझको और मुझको है ना काम की सख्त जरूरत है रही है। तो विभूति भैया के जो मंत्री दोस्त है ना, हमको कहीं भी काम के लिए फिट करवा सकते हैं। लेकिन करवे वो तो हमें जानता भी ना है। अरे यार कर देना, तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। अरे वो मंत्री दोस्त तो न जानते हैं हमको, लेकिन विभूति भैया तो जानते हैं ना हमको। भैया मतलब के टाइम पर है ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।